अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आप रात में कई बार पेशाब के लिए उठते हैं, तो यह सिर्फ उम्र बढ़ने की सामान्य परेशानी नहीं है, बल्कि आपकी सेहत, नींद की गुणवत्ता और आपकी स्वतंत्रता पर असर डालने वाला एक गंभीर कारण भी है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 78% बुजुर्ग सोने से पहले एक सामान्य सी गलती करते हैं, जिससे रात में पेशाब की जरूरत बढ़ जाती है। बार बार नींद टूटना न केवल आपको थका देता है और चिड़चिड़ा बना देता है, बल्कि आपकी रोज की ऊर्जा को भी कम कर देता है। शायद आपने शाम के समय तरल पदार्थ लेना कम कर दिया हो या दोस्तों से मिलने जुलने से भी बचने लगे हो, इस डर से कि आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। लेकिन जो आप शायद नहीं जानते वो ये है कि 5 ऐसे रोजमर्रा के आदतें हैं जो दिखने में तो सामान्य लगती हैं, लेकिन असल में ये ही इस समस्या का कारण बनती है। आज आप जानेंगे ये आदतें कौन सी हैं और कैसे आप इन्हें आसानी से और स्थायी रूप से छोड़ सकते हैं, ताकि आपकी रातें फिर से गहरी और सुकून भरी हो जाएं। इससे पहले कि मैं और बताऊं, अगर आपको अपनी सेहत की परवाह है और आप बेहतर नींद चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी, ताकि आप ऐसी कीमती जानकारी न चूकें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप रात में कितनी बार पेशाब के लिए उठते हैं। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और इससे हमें ऐसी जानकारियां जुटाने की प्रेरणा मिलती है जो लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डालती है। ये जानना जरूरी है कि रात में पेशाब के लिए उठना, जिसे मेडिकल भाषा में नक्टूरिया कहा जाता है, समय के साथ बढ़ती उम्र का कोई टलने वाला नतीजा नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि आपकी दिनचर्या में असंतुलन है जो गंभीर नतीजे ला सकता है। मेडिकल शोध बताती है कि बार बार पेशाब की वजह से नींद टूटना बुजुर्गों में गिरने का खतरा, दिल की बीमारियां, याददाश्त की कमजोरी और यहां तक कि डिप्रेशन से भी जुड़ा है। जब आप कई बार उठते हैं तो आपका शरीर गहरी नींद की अवस्था में नहीं जा पाता, खासकर REM नींद में, जो याददाश्त मजबूत करने और शरीर के ऊतकों की मरम्मत के लिए जरूरी है। मतलब ये कि आप न सिर्फ थके हुए उठते हैं, बल्कि शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाती। समय के साथ नींद की ये कमी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है और सोचने और निर्णय लेने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में नक्टूरिया किसी जटिल बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सुधार योग्य आदतों के कारण होती है। नींद और बुजुर्गों की मूत्र संबंधी समस्याओं पर दशकों की रिसर्च ने साबित किया है कि आप कुछ साधारण बदलाव करके अपनी नींद और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकते हैं। हमने 5 ऐसी आदतों की पहचान की है जिन्हें छोड़ देने से रात में पेशाब के लिए उठने की जरूरत बहुत कम हो सकती है या पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। जो रणनीति मैं आपको बताने जा रही हूं वो वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है और हजारों लोगों ने इसे आजमाकर चौंकाने वाले नतीजे पाए हैं। पहली आदत है सोने से 3 घंटे पहले तरल पदार्थ लेना बंद करना। ये जितना आसान लगता है, असल में उतना सीधा नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि सोने से पहले सिर्फ पानी नहीं पीने से काम चल जाएगा, लेकिन वो ऐसे खाने और पेय लेते रहते हैं जिनमें छिपे हुए तरल होते हैं, जो नींद पर ज्यादा असर डालते हैं। जब आप सोने से पहले 3 घंटे तक तरल नहीं लेते, तो शरीर में मौजूद पानी को किडनी सही समय पर प्रोसेस कर लेती है, जिससे रात में यूरिन का उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन बहुत से बुजुर्ग ये नहीं समझते कि सूप, ताजे फल जैसे तरबूज और खरबूजा, गर्म पेय जैसे हर्बल टी और कुछ दवाइयां भी बड़ी मात्रा में तरल प्रदान करती हैं, जो सोते समय ब्लैडर में जमा होती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण है 72 वर्षीय मार्गरेट का, जो फीनिक्स, एरिजोना की रहने वाली है। वो कई सालों से रात में 4 से 5 बार उठती थीं। उन्होंने पानी कम किया, दवाइयां लीं, यहां तक कि सर्जरी पर भी विचार किया। लेकिन जब उन्होंने खोजा कि रात की चाय और डिनर की सूप असली दोषी है, तो सब बदल गया। जब मार्गरेट ने वो पूरी रणनीति अपनाई जो मैं आज बता रही हूं, तो सिर्फ 2 हफ्तों में वो रात में केवल 1 बार उठने लगी। इस आदत को बदलने का फायदा सिर्फ बेहतर नींद नहीं है। जब आप किडनी को जरूरत से ज्यादा काम करने से बचाते हैं, तो शरीर अधिक मात्रा में वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन बनाता है, जो पेशाब को सघन करता है और रात में
उसका उत्पादन घटाता है। इससे पेशाब भी कम आती है और नींद भी गहरी होती है। नतीजतन वो तरोताजा होकर उठती है और दिन भर की जिम्मेदारियों को ऊर्जा से निभाती है। इस बदलाव को अपनाने के लिए अपनी नींद के समय से 3 घंटे पहले लिक्विड कर्फ्यू सेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 9 बजे सोते हैं तो शाम 6 बजे के बाद कुछ भी तरल न लें। न पानी, न चाय, न कॉफी, न जूस, न सूप, न पानीदार फल और न ही आइस पॉप्स, खासकर अगर आपकी गतिशीलता सीमित हो। अपने बिस्तर के पास सिर्फ थोड़ी सी पानी रखें, इमरजेंसी या जरूरी दवाइयों के लिए। अगर आपको डायबिटीज है या दवाइयों की वजह से प्यास ज्यादा लगती है तो डॉक्टर से बात करें और दिन के पहले हिस्से में पानी पीने की रणनीति अपनाएं। मार्गरेट ने महीनों बाद कहा, मैं यकीन नहीं कर सकती कि इतनी सी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब वो वैसी नींद लेती हैं जैसी वो 50 की उम्र में लिया करती थीं और दिन भर की उनकी ऊर्जा 3 गुना हो गई है। यहां तक कि उनके पोते पोतियां भी उनकी ताजगी देखकर हैरान हैं। ChatGPT+ 60 साल से ज्यादा उम्र के 85% बुजुर्गों की एक आम गलती है बहुत देर से रात का खाना खाना और मूत्रवर्धक डायूरेटिक असर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना, बिना ये समझे कि ये उनकी नींद को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। आप रात को क्या और कब खाते हैं, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आपको रात में कितनी बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। जब डिनर बहुत देर से होता है, खासकर अगर उसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हों जिनमें प्राकृतिक मूत्रवर्धक गुण हों, तो आप अपनी मूत्राशय को रात भर भरने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों में टमाटर, खीरा, अजवाइन, शतावरी, तरबूज, कॉफी, ग्रीन टी, चॉकलेट और कुछ जड़ी बूटियां जैसे अजमोद और धनिया शामिल हैं, जिनमें ऐसे तत्व होते हैं जो पेशाब के उत्पादन को बढ़ाते हैं। दिक्कत यह है कि ये सभी चीजें आमतौर पर सेहतमंद मानी जाती हैं, इसलिए लोग इन्हें खा तो लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि ये बार बार नींद टूटने का कारण बन सकती है। विज्ञान के मुताबिक आपका पाचन तंत्र एक भोजन को पूरी तरह से पचाने में लगभग 3 से 4 घंटे लेता है। इस दौरान, खासकर जब आप लेटे होते हैं, पाचन धीमा हो जाता है और मूत्रवर्धक तत्व शरीर में लंबे समय तक टिके रहते हैं, जिससे रात को किडनी पर असर पड़ता है। इसके अलावा बुजुर्गों के भोजन में सामान्यतः पाया जाने वाला अतिरिक्त सोडियम शरीर को दिन में पानी जमा करने के लिए मजबूर करता है और वह जमा पानी ठीक उसी समय रिलीज होता है जब आपको गहरी नींद में होना चाहिए। अब मैं आपको रॉबर्ट की कहानी सुनाती हूं, जो 59 साल के रिटायर्ड व्यक्ति हैं और फ्लोरिडा के टैंपा शहर में रहते हैं। उन्हें रात को करीब 8:30 बजे डिनर करने की आदत थी और फिर 9:30 बजे एक स्नैक लेना, जिसमें अक्सर टमाटर, खीरे और ग्रीन टी शामिल होते थे ताकि पाचन अच्छा हो। रॉबर्ट ने बताया कि वह हर रात 1 माह 3:30 और 5:30 बजे पेशाब के लिए उठते थे। रॉबर्ट को लगता था कि यह सब उम्र की वजह से है, लेकिन दिन में वो थकावट और सुस्ती का शिकार रहते थे। जब उन्होंने डिनर का समय शाम 6:30 किया और 4 बजे के बाद मूत्रवर्धक खाद्य पदार्थ पूरी तरह बंद कर दिए, तो सिर्फ 10 दिनों में उन्हें फर्क महसूस हुआ। अब वो रात में सिर्फ 1 बार उठते थे और 3 हफ्तों बाद तो बिना रुके 6 घंटे की नींद लेने लगे। ये बदलाव सिर्फ पेशाब कम करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे संपूर्ण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जब आप भोजन के समय को शरीर की जैविक घड़ी के साथ समन्वय में लाते हैं, तो पाचन बेहतर होता है, अम्लता और एसिड रिफ्लक्स कम होता है, जो नींद में बाधा बन सकता है, और रात को मेटाबॉलिज्म भी बेहतर तरीके से काम करता है। लोग सुबह उठने पर कम सूजन और अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। इस सलाह को अपनाने के लिए सोने से कम 4 घंटे पहले रात का खाना लेना शुरू करें। आदर्श समय शाम 5:30 से 6:30 के बीच है। 2 लिस्ट बनाएं, एक जिसमें नींद को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थ हों, जैसे कि लीन मीट, चावल, शकरकंद, केला, ओट्स, ब्रोकोली और गाजर, और दूसरी जिसमें मूत्रवर्धक खाद्य पदार्थ और शराब शामिल हों, जिन्हें रात में टालना चाहिए, क्योंकि भले ही शराब नींद लाए, लेकिन वो रात को बार बार उठने का कारण बनती है। अगर आप दवा के साथ खाना खाते हैं या आपकी कोई मेडिकल स्थिति है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि समय को समायोजित किया जा सके।
रॉबर्ट ने बताया कि इन बदलावों ने उनकी नींद और भोजन के साथ रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। अब वह जल्दी खाना खाते हैं और गहरी नींद लेते हैं। उनकी पत्नी भी यह बदलाव महसूस करती है और रॉबर्ट खुद को 10 साल छोटा महसूस करते हैं। तीसरी आदत जो आपको छोड़नी चाहिए वो है सोने से पहले एहतियातन पेशाब करना। यह भले ही समझदारी लगे, लेकिन यह आदत नक्टुरिया को और बढ़ा सकती है। जब आप बिना जरूरत पेशाब करते हैं तो आप अपनी मूत्राशय की मांसपेशियों को छोटे वॉल्यूम पर प्रतिक्रिया देने की आदत डालते हैं, जिससे यह एक चक्र बन जाता है जो रात में नींद को बार बार तोड़ता है। मूत्राशय एक बेहद अनुकूलनीय अंग है जो आपके व्यवहार के अनुसार ढलता है। अगर आप इसे बार बार खाली करते हैं जब वो पूरी तरह भरा नहीं होता, तो आप उसे ज्यादा मूत्र संग्रह करने से रोक रहे होते हैं। धीरे धीरे यह उसकी क्षमता को घटा देता है और वो थोड़ी मात्रा में ही दिमाग को तात्कालिक सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। इससे नींद बार बार टूटती है, भले ही पेशाब की असल में जरूरत ना हो। एक स्वस्थ वयस्क की मूत्राशय आमतौर पर 300 से 500 मिलीलीटर मूत्र आराम से संग्रह कर सकती है, लेकिन एहतियातन पेशाब करने से यह संकेत सिर्फ 100 से 150 मिली पर आने लगते हैं, जिससे नींद झूठे सिग्नलों की वजह से टूटती है। अब जानिए डोरोथी की कहानी, जो 74 वर्षीय विधवा हैं और सिएटल, वॉशिंगटन में रहती हैं। उन्होंने इसे अपना सेफ्टी रिचुअल नाम दिया था। हर रात, भले ही जरूरत ना हो, वो सोने से पहले टॉयलेट जाती थीं ताकि मन को तसल्ली रहे। उन्होंने बताया, मुझे लगता था कि यह समझदारी है, लेकिन इससे मैंने अपने लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इसके कारण वो सिर्फ 2 घंटे बाद ही जाग जाती थीं। उन्हें लगता था कि मूत्राशय भरा हुआ है, जबकि असल में उन्होंने अपने शरीर को कम क्षमता पर काम करने की आदत डलवा दी थी। जब डोरोथी ने मूत्राशय को फिर से प्रशिक्षित करने की तकनीक अपनाई, जिसे मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूं, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी मूत्र संग्रह क्षमता बढ़ाई और अब वो नियमित रूप से 5 से 6 घंटे की बिना रुकावट की नींद ले पाती हैं। इस चक्र को तोड़ने के फायदे बहुत तेजी से महसूस होते हैं। न केवल नक्टुरिया में सुधार होता है, बल्कि आत्मनियंत्रण की भावना लौट आती है, नींद से जुड़ी चिंता कम होती है और कुल मिलाकर नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। कई लोग इसे अपनाने के बाद अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण की भावना महसूस करते हैं। इस बदलाव को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अपनाने के लिए नियम यह अपनाएं, सिर्फ तभी टॉयलेट जाएं जब सचमुच पेशाब की स्पष्ट इच्छा महसूस हो। अगर नहीं हो रही लेकिन मन बेचैन है, तो खुद को 15-20 मिनट तक किसी शांत गतिविधि में व्यस्त रखें, जैसे किताब पढ़ना या धीमी संगीत सुनना। ज्यादातर मामलों में आपको पता चलेगा कि वो बेचैनी सिर्फ चिंता थी, जरूरत नहीं। अगर आपको पहले से पेशाब रोक न पाने की समस्या रही है या आप मूत्रवर्धक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि आपके विशेष मामले के लिए मूत्राशय को पुनः प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका तय किया जा सके। जिन लोगों की गतिशीलता सीमित है, उनके लिए बिस्तर के पास एक पोर्टेबल यूरिनल रखना उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे एहतियात के तौर पर इस्तेमाल करने से बचना जरूरी है। डोरोथी ने मुझे कुछ महीनों बाद बताया, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं खुद ही अपनी समस्या पैदा कर रही थी। अब मुझे अपने शरीर पर पूरा भरोसा है कि वो सही तरीके से काम करता है और मैं पहले से बेहतर नींद ले पाती हूं, यह जानते हुए कि अब मैं अपनी ही चिंता में फंसी नहीं हूं। अगले परिवर्तनकारी आदत पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूं उन लोगों के लिए जो उम्र की परवाह किए बिना एक संपूर्ण जीवन जीने की व्यावहारिक रणनीतियां सीखना चाहते हैं। मैंने अभी अभी अपना नया पुस्तक बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण लॉन्च किया है, जिसमें पोषण, व्यायाम, मानसिक स्पष्टता और बहुत कुछ के बारे में विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। यह सब आपकी बेहतर जिंदगी के लिए डिजाइन किया गया है। इस वीडियो के ठीक नीचे पहले पिन किए गए कमेंट में आपको इसकी डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। इस कीमती अवसर को हाथ से न जाने दें। अब बात करते हैं चौथी आदत की, गलत सोने की मुद्रा और अनुपयुक्त तकियों का उपयोग। यह एक क्रांतिकारी खोज है जिसे बहुत कम स्वास्थ्य विशेषज्ञ जानते हैं। आप किस मुद्रा में सोते हैं और तकिया कैसे रखते हैं, इसका सीधा और गहरा असर इस बात पर पड़ता है कि रात में आपको कितनी बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है।
कई बुजुर्ग अनजाने में ऐसी मुद्राएं अपनाते हैं जो मूत्राशय पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं और रक्त परिसंचरण को प्रभावित करती हैं, जिससे मूत्र प्रणाली का सामान्य कार्य बाधित होता है। उदाहरण के लिए, पेट के बल सोना या पेट को दबाने वाली मुद्राएं मूत्राशय पर सीधे दबाव डालती हैं, जिससे वह भरे होने के झूठे संकेत भेज सकता है। इसके अलावा तकियों का गलत इस्तेमाल रक्त संचार और नसों से रक्त वापसी को प्रभावित कर सकता है, जिससे दिन में पैरों में जमा हुए तरल पदार्थ रात में रक्त प्रवाह में लौटते हैं और मूत्र उत्पादन बढ़ाते हैं, ठीक उस समय जब शरीर को आराम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसकी बायोमैकेनिक्स बहुत रोचक है। करवट लेकर सोना, पैरों के बीच एक तकिया रखना और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, ये सब मूत्राशय को उसके प्राकृतिक स्थान पर बिना दबाव के रखने में मदद करता है। यह मुद्रा नसों से रक्त वापसी को भी बेहतर बनाती है, जिससे रात के समय मूत्र की मात्रा कम बनती है। हालिया अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग इस मुद्रा को अपनाते हैं, वे सिर्फ इस एक बदलाव से नक्टूरिया की घटनाओं को 40% तक कम कर सकते हैं। अब जानिए फ्रैंक की कहानी, जो 71 वर्षीय पूर्व सैनिक हैं और डेनवर, कोलोराडो में रहते हैं। वे हमेशा पेट के बल सोते थे क्योंकि उन्हें यही आरामदायक लगता था। उन्होंने मुझे बताया, मैंने सेना में 30 साल सेवा दी और हमेशा इसी तरह सोया। कभी नहीं सोचा था कि मेरी सोने की मुद्रा ही मेरी रातों की समस्या की जड़ हो सकती है। वो हर रात 3 बार पेशाब के लिए उठते थे और प्रोस्टेट की जांच के लिए यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सोच रहे थे। जब फ्रैंक को यह जानकारी मिली कि सोने की मुद्रा और नक्टूरिया के बीच गहरा संबंध है, तो उन्होंने धीरे धीरे करवट लेकर सोना शुरू किया और पैरों के बीच तकिया रखा। सिर्फ 2 हफ्तों में ही उन्होंने पेशाब के लिए उठने की संख्या 1 या 2 बार तक कम कर दी और 1 महीने बाद कुछ रातों में वो बिना किसी व्यवधान के सो पाए। और यह बदलाव सिर्फ पेशाब की जरूरत कम नहीं करता, बल्कि गहरी पुनर्स्थापक नींद को भी बढ़ावा देता है। सही मुद्रा में सोने से पीठ दर्द में राहत, रात की सांस लेने में सुधार, खर्राटों में कमी और रीढ़ की हड्डी का प्राकृतिक संरेखण होता है, जिससे नींद और ज्यादा लाभकारी बनती है। कई लोग यह भी पाते हैं कि सुबह उठते समय जकड़न कम होती है और शरीर में ज्यादा लचीलापन महसूस होता है। इस बदलाव को आरामदायक और स्थायी रूप से अपनाने के लिए बाईं करवट लेकर सोने की आदत डालें, क्योंकि इससे रक्त संचार में मदद मिलती है। घुटनों के बीच मध्यम कठोरता वाला तकिया रखें ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और सिर के नीचे ऐसा तकिया रखें जिससे गर्दन न तो बहुत ऊपर हो न बहुत नीचे। अगर आप हमेशा पेट के बल सोते आए हैं तो धीरे धीरे बदलाव करें। हल्की करवट लेकर तकियों से सहारा लें ताकि यह नई मुद्रा स्वाभाविक लगने लगे। अगर आपको गठिया या जोड़ों की समस्या है तो एर्गोनोमिक तकियों या सहारा देने वाले कुशनों का इस्तेमाल करें। अगर आपको स्लीप एपनिया या तेज खर्राटों की समस्या है तो पीठ के बल सोने से बचें। फ्रैंक ने हाल ही में मुझसे कहा कि सोने की मुद्रा बदलना उनके लिए एक रहस्य उद्घाटन जैसा था। ऐसा लगा जैसे मुझे एक ऐसा राज पता चल गया जो किसी ने कभी नहीं बताया। उन्होंने कहा, अब वो बेहतर नींद लेते हैं, कम उठते हैं और उनका पीठ दर्द भी सुधर गया है। काश मैंने ये बदलाव सालों पहले किया होता। यह वाकई चौंकाने वाला है कि सिर्फ एक सरल सा शारीरिक समायोजन आपकी नींद की गुणवत्ता को इतना बदल सकता है। अगली सलाह से पहले, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और अधिक शोध करने और ऐसी खोजें साझा करने की प्रेरणा मिलती है जो आपकी तरह हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अब तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि शायद आपकी नींद को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो है कमरे का गलत तापमान और गलत कपड़े पहनकर सोना। यह एक ऐसा कारक है जिसे लोग बहुत कम महत्व देते हैं, लेकिन अगर सही किया जाए तो इसका असर गहरा होता है। आपके कमरे का तापमान और सोने के समय पहने गए कपड़े सीधे तौर पर रात के समय मूत्र के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। यह हार्मोनल और परिसंचरण तंत्र से जुड़ा एक ऐसा तंत्र है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नहीं समझते। अगर आपका कमरा बहुत गर्म है या आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो शरीर की तापमान नियंत्रण प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, तो आपका शरीर तनाव की स्थिति में चला जाता है।
जो वासोप्रेसिन नामक हार्मोन के प्राकृतिक उत्पादन में बाधा डालता है। वासोप्रेसिन वही हार्मोन है जो नींद के दौरान मूत्र को गाढ़ा करता है ताकि पेशाब की मात्रा कम हो। अत्यधिक गर्मी वेसोडाइलेशन, रक्त वाहिकाओं का फैलना और परिसंचरण में बदलाव लाती है, जिससे गुर्दे ज्यादा तरल छानते हैं, ठीक तब जब उन्हें रात के बचत मोड में होना चाहिए। यह जैविक प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है। सामान्य नींद के दौरान शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। यह गिरावट शरीर के लिए संकेत होती है कि उसे वासोप्रेसिन और मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ाना है। जब वातावरण का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस 68 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है या जब कपड़े इस तापमान गिरावट को रोकते हैं तो शरीर का एक बुनियादी विकासात्मक तंत्र बाधित हो जाता है, वही तंत्र जो रात में मूत्र उत्पादन को नियंत्रित करता है। अध्ययनों से पता चला है कि 18 से 20 डिग्री सेल्सियस 668 डिग्री तापमान वाला वातावरण बनाए रखने से रात में पेशाब के लिए उठने की आवश्यकता 50% तक कम हो सकती है। आइए अब एलेनोर की कहानी सुने, जो मियामी, फ्लोरिडा की 59 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और 5 सालों तक नक्टूरिया से जूझती रहीं। एलेनोर ने बताया कि उन्हें हमेशा गर्म कपड़े पहनकर सोना पसंद था, ऐसी बंद करके मोटे फ्लैनल पजामे में, यहां तक कि फ्लोरिडा की गर्मी में भी। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन यह आदत उनकी नींद को नुकसान पहुंचा रही थी। वो हर रात 4 से 5 बार पसीने और पेशाब की तीव्र इच्छा के साथ उठती थीं। जब उन्होंने तापमान और नक्टूरिया के बीच संबंध को समझा तो उन्होंने अपने बेडरूम में एक शांत एयर कंडीशनर लगवाया और हल्के सांस लेने वाले कॉटन नाइटवेयर पहनना शुरू किया। नतीजा हैरान करने वाला था। 1 हफ्ते से भी कम समय में वह सिर्फ 2 बार रात में उठने लगीं और 3 हफ्तों बाद तो कुछ रातों में बिना रुके सो गईं। नींद के दौरान सही तापमान बनाए रखने के फायदे व्यापक होते हैं। यह न केवल पेशाब की बारंबारता को कम करता है, बल्कि गहरी REM नींद को बढ़ाता है, हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाता है, रात में पसीना आने की समस्या को घटाता है, खर्राटों को कम करता है और सुबह एक तरोताजा ऊर्जा के साथ जागने में मदद करता है। कई लोग यह भी महसूस करते हैं कि ब्लड प्रेशर में सुधार हुआ है और रजोनिवृत्त महिलाओं में गर्म फ्लश कम हुए हैं। इस बदलाव को व्यावहारिक और सस्ता बनाने के लिए अपने कमरे का तापमान रात में 18 से 20 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री बनाए रखें। इसके लिए आप पंखा, एयर कंडीशनर या मौसम अनुसार खिड़की खोल सकते हैं। नायलॉन या भारी नाइटवेयर की जगह लिनन, बांस या कॉटन जैसे प्राकृतिक कपड़े पहने जो शरीर को सांस लेने दें। चादरें भी प्राकृतिक रेशों से बनी हों ताकि शरीर की गर्मी को न रोकें। यदि आपका बजट सीमित है तो एक पोर्टेबल या सीलिंग फैन से भी एयर सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है। यदि आपको जल्दी ठंड लगती है तो भारी कपड़े पहनने के बजाय परतों में हल्के कपड़े पहने जिन्हें रात में उतारा जा सके। अगर आप ऐसी दवाएं लेते हैं जो तापमान नियमन को प्रभावित करती हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि आप अपने सोने के माहौल को इस तरह समायोजित कर सकें जिससे आपकी सेहत को नुकसान न हो। कुछ महीनों बाद एलेनोर ने साझा किया, मुझे विश्वास नहीं होता कि सिर्फ कमरे का तापमान बदलने जैसा आसान सा कदम उस समस्या को सुलझा सकता है जिससे मैं वर्षों से जूझ रही थी। अब मैं फरिश्तों जैसी नींद लेती हूं, तरोताजा उठती हूं और खुद को दशकों से अधिक युवा और ऊर्जावान महसूस करती हूं। मेरी जिंदगी की गुणवत्ता पूरी तरह बदल चुकी है। यह रणनीति वाकई जीवन बदलने वाली रही है। क्या आपको पहले से इस बात का अंदाजा था कि कमरे का तापमान आपकी नींद को इतना प्रभावित कर सकता है? क्या आपके किसी जानने वाले ने नक्टूरिया जैसी स्थिति का सामना किया है? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बेहद पसंद है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर कहानी का जवाब देती हूं। अब जब आपने उन 5 आदतों को जान लिया है जो शायद आपकी नींद को बाधित कर रही हैं, तो आइए बात करें कि इन बदलावों को कैसे व्यावहारिक और स्थायी रूप से अपनाया जा सकता है। इन सभी को एक साथ अपनाने से न केवल रात में बार बार पेशाब की जरूरत कम होती है, बल्कि आपको दोबारा गहरी, सुकून भरी नींद पाने और ऊर्जावान दिन बिताने का आत्मविश्वास भी लौट आता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इन खोजों से आपको अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण वापस मिल जाता है।
ना महंगी दवाओं की जरूरत, ना कोई जटिल इलाज, सिर्फ कुछ समझदारी भरे बदलाव जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं था कि वे आपकी नींद पर असर डाल रहे हैं। याद रखें, जब आप अपने शरीर को सही परिस्थितियां देते हैं तो उसमें अद्भुत अनुकूलन और उपचार की क्षमता होती है। कभी भी यह सोचकर देर न करें कि अब बहुत देर हो चुकी है। अच्छी नींद की शुरुआत आज से हो सकती है और इन रणनीतियों का असर पहली ही रात से दिखने लगता है। मैं दिल से आशा करती हूं कि ये जानकारियां आपकी या आपके किसी प्रिय की जिंदगी में एक बड़ा फर्क लाए। अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत और जीवन की गुणवत्ता को महत्व देते हैं, और यही बात मुझे उम्मीद और प्रेरणा देती है कि मैं इस तरह की वैज्ञानिक जानकारी आपके साथ बांटती रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली महत्वपूर्ण रणनीति सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, बेहतर जीवन जीने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। हमारे अगले मिलन तक खुद का ख्याल रखें, करुणा और समझदारी के साथ।